चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 41 का सेकंड फॉर्म एक्सरसाइज 19.12 क्या दिया गया है। बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू लिखा गया था रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप यहाँ से क्या यूज करो, ये सबसे पहला जब कभी क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर मिलता है, देखो इस एक्सप्रेशन का डिग्री 1 है, इस एक्सप्रेशन का डिग्री 2 है। जब कभी लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक मिलता है तो सबसे पहली बात आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर लेना है आपको। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है 4x। सो अब आपको क्या करना होगा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए अब इसके बाद क्या करना होगा कि जो डिफरेंशिएशन आया, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन आया उसे आप यहाँ लिख दो चुपचाप। तो देखो 4x लिखे गए लेकिन लिखा हुआ था कितना एक्चुअली में क्वेश्चन में x प्लस 1। अब आप कुछ का ऐसा मॉडिफिकेशन करो जिससे x प्लस 1 लिखा जाए। तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस x लिखा गए और प्लस 1 आप लिख दो, यानी कि इस तरह से जब लिखा जाएगा तो आपका लिखा जा सकता है x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। नाउ अब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से इस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक होगा। पहला पार्ट में लिखा जा सकता है 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू लिखे जा सकते हैं 4x dx, और सेकेंड पार्ट का जो इंटीग्रेशन होगा वो लिखा जा सकता है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx लिखे जा सकते हैं। नाउ अब इसके बाद देखा जाए तब कब क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो देखिए ये वाला जो हो गया वो बेसिक सा फार्मूला पे आ गया कि जब कभी भी इंटीग्रेशन इस तरह से मिलता है, जब कभी इंटीग्रेशन मिलता है आपको एफ एक्स रहता है यहाँ पर लिखा हुआ के पावर एन, एफ एक्स टू द पावर एन इंटू अगर एफ डैश एक्स रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है एफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय लिखा जाता है आपका एन प्लस 1 प्लस सी लिखा जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज किया जाए। तो देखो मैं इस फॉर्मेट में सेट करने के लिए यहाँ से लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3 का पावर रूट था, तो रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो आप 1/2 इंटू लिख दो यहाँ से 4x dx। चलिए इसके बाद देखा जाए तो प्लस ये सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप दो कॉमन लो, तो दो जब कॉमन लोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू dx लिखे जा सकते हैं। नाउ अब देखो ये हो गया आपका एफ एक्स, ये हो गया एफ डैश एक्स। क्यों? क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 3x का dc जो होगा वो 4x होगा, यानी कि आप 1/4 इंटू यहाँ से लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल पावर लिख सकते हो आप 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय लिखा जा सकता है यहाँ से 1/2 प्लस 1 प्लस आप यहाँ से देखो तो √2 एक को बाहर कर लो आप, तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, और 3/2 को लिखा जा सकता है √3/2 का होल स्क्वायर dx लिखा जा सकता है। चलिए अब मैं यहाँ से फर्दर अगर बात किया जाए तब आपको कैसे इंटीग्रेट करना होगा तो देखा जाए। अब इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद की कहानी क्या चलेगा। तो देखो यहाँ से जो लिखा गया एक्सप्रेशन, यहाँ से जो एक्सप्रेशन लिखे गए हैं, देखो 1/2 में जब 1 ऐड किया जाएगा तो उसका वैल्यू आएगा 3/2, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो आप 1/4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल पावर लिखा जा सकता है 3/2 डिवाइडेड बाय लिखे जा सकते हैं 3/2 प्लस √2 इंटू। चलिए यहाँ से जो है इस तरह के एक इंटीग्रेशन का फॉर्मेट होता है कि जब कभी भी इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट, एक मिनट मैं इसे सेकंड पार्ट में इंटीग्रेट करूँगा तो लिखा जाए अभी x स्क्वायर प्लस जो लिखा गया था √3/2 का होल स्क्वायर लिखा गया था, इसे एज इट इज़ रहने दिया जाए इंटू dx। चलिए अब आप देखो तो यहाँ से इसे आप सिंप्लीफाई जब करोगे तो लिखा जा सकता है 1/4 इंटू यहाँ से लिख सकते हैं आप 2/3 लिखा जा सकता है, ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू लिखा का पावर लिखा जा सकता है 3/2 प्लस √2 इंटू। चलिए अब इस पार्ट को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा तो देखो इसके लिए बेसिक सा एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि अगर इस तरह से मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर इंटू dx लिखा होता है, तो इसके लिए फार्मूला लिखा जाता है x/2 इंटू रूट लिखा जाता है आपका x² प्लस a² प्लस लिखा जाता है a² बाई 2 इंटू
लिखे जाते हैं लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को यहाँ पे यूज किया जाए तो फार्मूला यूज किया जाएगा, क्या लिख सकते हो आप, लिखा सकता है एक्स बाई टू इंटू, यहाँ पर मैं बात करूँ तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए प्लस अब यहाँ से आगे क्या होता है ए स्क्वायर बाई टू, मतलब रूट 3/√2, चलिए मैं अच्छा √3/होल रूट लिखे जाएंगे, यानी कि ए का जो वैल्यू है वो √3/2 है का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से लॉग ऑफ एक्स, एक्स कौन सा हो गया, तो एक्स हो जाए, एक्स आपका एक्स ही है, प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस लिखा जा सकता है 3/2 प्लस सी लिखे जा सकते हैं। मतलब अगर फर्दर यहाँ से अगर बात किया जाएगा तब आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है, देखो आप ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो आप 4 नहीं बल्कि यहाँ से लिखा जा सकता है 1/6, क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिखा जा सकता है 1/6 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल पावर 3/2 इंटू, चलिए अब आप यहाँ से सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है और आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखा जा सकता है √2 इंटू, अब √2 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्योंकि ब्रैकेट में विथ ब्रैकेट है, सी के आगे यहाँ से ब्रैकेट है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये ब्रैकेट में चल रहा है √2, चलिए तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या लिखे जा सकते हैं x/2 इंटू x/2 इंटू लिखे जा सकते हैं, यहाँ से अगर मैं फर्दर बात करूँ तो लिख सकते हो आप यहाँ से क्या लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस लिखा जा सकता है, यहाँ से लिख सकते हो आप 3/2 √3 ये एक्चुअली में रूट पूरा पर था। ठीक है ना, तो पूरा का जब स्क्वायर होगा तो 3/2 लिखे जाएंगे, प्लस आप यहाँ से लिख सकते हो 3/4 इंटू क्यों √3/2 का होल स्क्वायर दैट इज 3/2, अब बाई 2 किया जाएगा तो 3/4 लिखे जाएंगे, यानी कि लॉग यहाँ से लिखे जा सकते हैं लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस, चलिए यहाँ से एज इट इज रहने दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 और प्लस सी, एक मिनट यहाँ से √2 मल्टीप्लाई नहीं हुआ इसलिए आप यहाँ से करो √2 से मल्टीप्लाई भी कर लो। ठीक है, तो ये देखो ये √2 से यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो लिखे जा सकते हैं √2, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो यहाँ से आंसर जो है वो फाइनली सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 6 लिखे जा सकते हैं। प्लस यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ 2 एलसीएम ले लिया जाए तब आप क्या ले सकते हो √2 इंटू x/2 इंटू, चलिए आप यहाँ से 2 जब एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है √2 डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से रूट के अंदर जो रहेगा वो लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहाँ से लिख सकते हैं आप 3√2/4 इंटू लॉग मोड x प्लस रूट यहाँ से लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस c। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारा फाइनली आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 का होल पावर 3/2 प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से x/2 इंटू रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3√2/4 प्लस इंटू लॉग मोड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस c, दिस इज आवर राइट आंसर।